नमस्कार साथियों। और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हम सब कि आप सब लोग जो है गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से चरण बंदन अभिनंदन। और साथियों, आज की गुरु पूर्णिमा की अवसर पर आज जबरदस्त गुरुवाणी में आज की गुरुकुल प्रारंभ होगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि भारत हमारे गुरु की धरोहर देश है, जिसमें गुरु की महत्तम आज भारत में गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के नाम से आज भारत पूरे दुनिया में एक गुरु देश के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। और बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे आज मंच का संचालन करने का अवसर मिला। इसके लिए आप सबको दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन। और इसी वाणी के साथ में आज हमारे बीच में गुरु की मुखार अमृत वर्षा आज हमारे बीच में होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे समय में गुरु की मुख से उनकी आशीर्वाद अमृत वर्षा अगर स्पान करें तो हमारे जीवन में एक नया प्रकाश के रूप में हमको एक आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो ऐसे में भी ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में विराजमान सभी गुरु को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। और आज की हमारी सेशन लाजवाब होने वाले हैं, क्योंकि गुरु मुख से जो शब्द निकलेंगे आज के दिन, वो हम सब के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप नए उमंग, नए चिंगारी, नए आशाएं के साथ में हमको अमृत रसपान की तरह हम लोग रसपान करेंगे। तो इसी आशा और अपील के साथ में मैं आज के ग्रेट ग्रेट हमारे गुरुदेव, जो 18 महीना से जिनके मार्गदर्शन से हम के माध्यम से और सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जो पूरे 18 महीना हमारे साथ में रहकर और इस विपरीत स्थिति को, संकट की स्थिति को संभाल के रखने में एक अहम योगदान देने वाले ऐसे महागुरुदेव को मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं, जो हमारे गुरुकुल के आन बान शान और हमारे इस गुरुकुल में जितना भी लोग आते हैं, एक आस्था की प्रतीक ऐसे गुरुवर को मैं आप सबके क्लिपिंग के साथ में और सब गुरुओं के सहयोग के साथ में इनवाइट करने जा रहा हूं। हमारे छत्तीसगढ़ महासमुंद से विराजमान है श्री नरेश कुमार नाग सर। सर, आप अगर कंफर्ट जोन में है सर, तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए और आज गुरु पूर्णिमा की शुरुआत करते हुए अपने अमृत वर्षा करें सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, नरेश कुमार नाग सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक्स वेलकम सर, थैंक्स मोस्ट थैंक्स वेलकम थैंक्स सर। थैंक्स थैंक्स वेलकम, थैंक्स मोस्ट थैंक्स वेलकम थैंक्स सर। थैंक्स। दिल से सभी को दिल से नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्पेशल थैंक्स आज के सुपर होस्ट हमारे आदरणीय राम लखन पटेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लाजवाब आपकी सुपर होस्टिंग। सबसे पहले शुरुआती में आपको दिल से स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज
सभी के माता पिता, सभी के गुरुजन को पहले मेरे ओर से, मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ की ओर से जय हरीश नमस्कारम। और सभी के गुरुजन, इष्ट मित्र, सबको दिल से स्वागत। वेलकम टू हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी। और आज स्टार्ट करने जा रहे साथियों, एक गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शुरुआती हमारा हमेशा स्लोगन रहा है और हमेशा वही शुरुआत करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी आप अपने गुरु को वहीं से खड़े होकर के या बैठ करके अपने गुरु को जरूर प्रणाम कीजिएगा। चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे बिजनेस गुरु हो, चाहे माँ बाबू जी के रूप में हो, अपने अपने जगह रह करके इस गुरुकुल के माध्यम से निश्चित रूप से उन्हें प्रणाम कीजिएगा। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा कहा जाता है और कहा गया भी है 2000 साल पुराना, कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुरु सुधार, बरन और रघुबीर विमल जस जो ध्याय फलचार। जिस तरह से श्री राम के भक्ति में लीन, आदरणीय कहना चाहिए, प्रभु बजरंग बली अपने प्रभु के लिए वहीं से खड़े होकर के नाम लेकर के उन्होंने जिस तरह से स्टार्टिंग किया था साथियों, उसी तरह से हम भी अपने गुरु का नाम लेकर के अपने माऊ जी के साथ जहां पर भी है वहीं से नाम लेकर के अपना बिजनेस को, अपना हर शुभ कार्य को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस गुरुकुल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नमस्कार बोलना चाहूंगा। और सभी को होस्ट, स्टेट को फाउंडर लीडर सबको दिल से स्वागत। थैंक यू गुरु जी, मिस्टर कुलदीप सर, पटेल सर, डॉक्टर साहब, हमारे तमाम सहयोगी, राघव जी, पैकरा जी, हमारे दिलीप सर, हमारे अनिल सर, हमारे दत्ता सर, बेहरा सर, जितने भी हमारे फीडबैक में रहते हैं, हमारे सभी गुरुओं को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। जिनका नाम भी ले नहीं पा रहा, क्षमा चाहता हूँ। और स्पेशल मातृ शक्तिगण को चरण वंदन नमन करता हूँ, क्योंकि उनके शक्ति की वजह से उनके पास सब कुछ है साथियों। सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, दुर्गा काली भी है। सबको मैं दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ। और आज इस पैनल को देख रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, अपना भविष्य को एकदम साकार करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, आप लोग अगर इस जूम सेशन को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। और इसी तरह आप भी गुरुकुल में जिस तरह से आकर के गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, आप भी अपने स्कूल में जा करके अपने घर में माऊ जी का चरण स्पर्श करते हुए निश्चित रूप से आज भी गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य मनाए, ये त्योहार मनाए, फेस्टिवल मनाए साथियों। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज का गुरु पूर्णिमा की वजह से हम लोग इसी तरह मिलते रहे। और नेटवर्क इशू हो सकता है, इसीलिए मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा हूँ। और हमेशा कहा जाता है, बदल अपनी पुरानी पहचान को। इसी रूप साथियों, हमारी जो पहचान है, हम तैयारी कर रहे हैं, ये गलत मत सोचिएगा सर हम लोग बदले कैसे। बदलना है अपना पुराना पहचान को। इस बात को नोटिस कीजिएगा, आपकी पुराना पहचान क्या क्या है। मम्मी पापा आपको अंगुली पकड़ के चलाए हैं साथियों, निश्चित रूप से आप भी चले हैं। और जहां भी गए हैं अपने पैर में कई लोग खड़े हुए हैं, कई लोग खड़े नहीं हो पाए हैं। तो आपके अंदर जो लेबल चिपका हुआ है, हमेशा कहा जाता ना, मेरा बेटा शर्मीला है, मेरा बेटा शरीफ है, मेरा बेटा जो एकदम कोमल है, नाजुक है, क्या क्या शब्द नहीं बोलते हैं। और वहीं से हम सिमट के रह जाते हैं साथियों। मम्मी पापा का पैर छू करके जब आप काम स्टार्ट करते हैं और अपनी पहचान को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो आज से स्टार्ट कीजिए कि अपना पुराना जो भी है पहचान है उसको बदलना पड़ेगा। जिस तरह से साथियों मोबाइल का क्या बोलना चाहिए, स्किन के ऊपर रहता है, उसको क्या बोलना चाहिए, अलग अलग वॉलपेपर चेंज करते हैं, उसी तरह अपने जिंदगी को चेंज करने के लिए हमें और आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और आप बोलोगे सर मेहनत करने वाले तो गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले गरीब लोग रहते हैं। नहीं साथियों, मेहनत करने वाले अमीर लोग भी रहते हैं। बस मेहनत के साथ सोच बड़ा होना चाहिए। और जिसका सोच बड़ा होता है साथियों, निश्चित रूप से वो गरीब घर में जरूर पैदा हुआ है, लेकिन वो अमीर बन सकता है। बस मेहनत के साथ साथ सोच बड़ा होना चाहिए। और हम लोग मेहनत करने जाते हैं तो अपने आप को क्या समझते हैं, हम लोग मिडिल क्लास समझते हैं। और मिडिल क्लास अक्सर एक गांव में समझा जाता है कि मैं भी गांव से हूं, तो जब मेरी सोच शहर की ओर नहीं जाता, वहीं कर सिमट की ओर रह जाता है, तो अपने आप को मैं मिडिल क्लास समझना चाहता हूं। मैं भी ऐसे कोट टाई कभी नहीं पहन सकता अगर मेरा सोच बड़ा नहीं होता तो। एक जमाना हुआ करता था, इसीलिए सोच बदलना जरूरी है। अपना लेवल, गांव का बेटा, गांव का बाबू, सोना, दुनिया भर का जो नाम पड़ा है ना, उसको चेंज करके आप अपने आप को, जिंदगी को बदलना पड़ेगा। वॉलपेपर चेंज हो सकती है तो आपकी जिंदगी क्यों चेंज नहीं हो सकती। इस बात को माइंड में जो लेना है और अपने लेबल को वहीं से टिकाना, हटाना है। जिस तरह से लेबल चिपका रहता है ना,
वो गरीब का बेटा, वो रिक्शा चलाने का बेटा, वो किसान का बेटा, जिस तरह से लेबल चिपका है ना, उस लेबल को वहां से हटाना पड़ेगा। और जैसे भी हटाते हैं साथियों, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी कैसे, आपकी जिंदगी में वो लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आपका पहनावा चेंज होगा, आपका शब्द चेंज होगा, आपका चेहरा में स्माइलिंग होगा। आप जहां भी खड़े हो जाएंगे साथियों, निश्चित रूप से आपका हेयर स्टाइल, आपका सारे चीजें चेंज होगी। बस आपके पास वो लेबल जो चिपका हुआ है उसको माइंड से हटाना पड़ेगा। जैसे भी हम किसी के किसान पुत्र, आज भी हम बोलते हैं किसान पुत्र हैं, लेकिन साथियों किसान पुत्र के साथ हमारी सोच बड़ी है, तो निश्चित रूप से सोच बड़ा करने वाले एक दिन इतिहास रचते हैं। और इतिहास सिर्फ सुनने और पढ़ने मात्र से नहीं होता, कुछ करने मात्र से होता है। साथ में साथियों सबको पता है, एक मैं कहानी की बात बताऊंगा। जब गांव में कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ था और गांव वालों को बुलाया कि आप आइए स्टेज में। साय व्यक्ति, उस समय साय बोला जाता था, जो शर्माते हैं उसको उस भाषा में साय बोला जाता था। जो गांव के देहात के जो व्यक्ति है, आज भी स्टेज में बुलाओगे और डांस करो बोलने से वो शर्माते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन साथियों एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, उस समय, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात तो साथियों फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब देख देख के लोग कहीं भी जाके डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो उस जमाने में लोग जो है घबराते थे, मैं नाचूं, मैं डांस करूं, लोग क्या कहेंगे, ऐसी सोच में साथियों कभी भी डांस नहीं करते थे, अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब बाहर से आया हुआ गुरु, जब उनको बताया गया कि आप अगर के डांस कर सकते हो, अपने अंदर जो डर है, झिझक है, उसको बाहर निकाल के फेंक सकते हो, तब जा करके कोई एक व्यक्ति साहस किया। और साहस करके जब वो स्टेज में आकर के डांस किया, परफॉर्मेंस किया, उसके अंदर सारे डर जो है भग गए। तो वहां पता चला कि हम भी, हाँ हम भी कर सकते हैं। साथियों कई लोग आज भी आते हैं और बोलते हैं कि मैं साहस नहीं कर पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। क्योंकि शुरुआती में हमारे भी हाथ पांव कांपते थे, हमारी बातें जो है ऊ आ ई आ हो जाता था। लेकिन आज कहीं भी जाइए साथियों, स्टेज कोई माइक पकड़ा दीजिए, चाहे कहीं भी बात करने के लिए बोलिए, जो भी बात साथियों, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर बातें करिए, खुल के आपकी बातें आएगी और एकदम सुंदर स्पष्ट स्पष्ट बात करना आप चालू कर देंगे। बशर्ते आपका चेहरा, सामने वाला का चेहरे के ऊपर आंखें आंखें मिला करके बात करोगे, तो निश्चित रूप से हर काम जो है एकदम बेहतरीन और शब्द जो है लाजवाब निकलता है। साथियों इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और जहां भी जाते हैं, अपने आप को बदलने के लिए क्षण लगेगा, मिनट लगेगा, पल लगेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा गुरु का होना जरूरी है। अगर माइंड का मेकअप करना नहीं आता साथियों, तो आप कभी भी चेंज नहीं हो पाएंगे। आज लेडीज लोगों को बुरा नहीं मानेंगे, आज लेडीज लोग अपने आप को मेकअप करने के लिए क्या क्या करते हैं, समझ सकते हैं। उनके पास जाइए, उनके पास बहुत सारे सामान मिलेगा आपको। क्या आप अपना माइंड को बदलना चाहते हैं, मेकअप करना चाहते हैं? आज तक आपने सुना है माइंड का मेकअप होता है? नहीं सुना होगा, लेकिन आज सुन लीजिएगा, माइंड का मेकअप करना जरूरी है। अगर आदमी चेहरा का मेकअप कर सकता है तो माइंड का मेकअप क्यों नहीं कर सकता? क्या माइंड को थोड़ा सा सजाना संवरना नहीं चाहिए? उसको सजाना संवरना चाहिए। अगर माइंड को सजा लेते हैं साथियों, तो लाइफ चेंज होने में देरी नहीं लगेगी। ये सारी चीजें जिस तरह से शादी से एक दिन पहले और शादी से एक दिन बाद लड़का अगर चेंज हो सकता है, तो आप क्यों नहीं? यहाँ जितने भी मैरिज पर्सन है सबको मैं बोलना चाहूंगा, अपने लाइफ को पीछे झांक के देखिए, शादी के एक दिन पहले और एक दिन बाद। पहले आप क्या थे और बाद में क्या हो गए? अगर चेंज हो सकते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, पासवर्ड चेंज हो जाता है साथियों, सब कुछ चेंज हो जाता है। उससे पहले बहुत सारे पासवर्ड रहते हैं, 2-3 पासवर्ड खोलने के बाद वॉलपेपर में जाके फोटो फ्रेम को देख सकते हो। लेकिन शादी के बाद सिर्फ एक पासवर्ड रहता है, जो उसकी पत्नी को भी पता चल जाता है। अगर वो चेंज हो सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं? ये छोटी छोटी बातें साथियों हम भूलते ज्यादा हैं। और इसी बात को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपको पिछला, जब भी आपका शादी 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितना भी होगा, उस दिन को याद करिएगा। तो उस दिन आप चेंज हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं? आज क्यों चेंज नहीं हो सकते हैं? क्या ऐसी कमी है आपके बारे, आपके यहाँ, जो आप बदलना नहीं चाहते? क्या ऐसे लेबल और थप्पा लगा हुआ है जो आप उसको बदलना नहीं चाहते? क्या गरीबी की जिंदगी में घुट घुट के जीना चाहते हैं? आप बोलोगे सर मेरे पास तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं कौन सा कॉन्सेप्ट करूं अपना जिंदगी बदलने के लिए? साथियों अपना माइंड को मेकअप कीजिए। माइंड को अगर मेकअप करते हैं, चेहरा को जिस तरह से ब्यूटी पार्लर में सजाया जाता है, एक बूढ़े आदमी को भी जवान दिखाते हैं। और बाल पक गया रहता है, उसको काला करके या डिजाइन का करके अगर उसको मेकअप करके सजा करके किया जा सकता है साथियों, तो निश्चित रूप से आप भी शायद कोई इसके दिखा सकते हैं। ओके,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्क्रीन शेयर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी चीज को बोलना चाहता हूँ, अपने आप को बदलना पड़ेगा, जो भी थप्पा लगा उसको निकालना पड़ेगा, अपना माइंड को मेकअप करना पड़ेगा साथियों। जिस तरह से बहुत सारे बीच में आएंगे, विद इन सेकेंड चेंज हो सकता है सब कुछ। तो इसी तरह साथियों, आप सब बोलने में भी अपने आप को चेंज करो। आपके अंदर जो ब्लू प्रिंट है ना, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड साथियों, कॉल आ रहा है। अगर आप ब्लू प्रिंट है, जो प्रिंट निकलता है, जो आप बोलते हो ना, वो प्रिंट निकल रहा है, मान के चलिए आपके हर शब्द। जैसे यहाँ मातृशक्ति लोग आते हैं, पुरुष भाई लोग भी आते हैं, अंदर से जो भी आवाज निकलती है ना, वो ब्लू प्रिंट है। अगर आपके अंदर ब्लू प्रिंट चेंज नहीं होगा तो आप जो है, आपका मोमेंटम को बदलना पड़ेगा। कोई भी चीज में अगर मोमेंटम नहीं है साथियों, तो आप चेंज हो ही नहीं सकते। हमेशा कहा जाता है ना, जीतो 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 जीतो। जीतना है, मेहनत करके जीतना है। क्या करके जीतना है, आपको आना चाहिए। मेहनत करके जीतो, अपने लाइफ को जीतो, अपने समृद्धि के लिए जीतो, प्रसिद्धि के लिए जीतो, और अपने डर को जीतो साथियों, अपने भीतर को जीतो। अपने अंदर जो डर है ना, उसको भी जीतना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज है, सबके बारे में एक एक मिनट अगर बोलूं तो बहुत समय हो जाएगा। मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट को आपको बता दूं। और हमेशा कहा जाता है ना, आराम हराम है। आपको आराम चाहिए या काम चाहिए? साथियों, आपकी आराम की जिंदगी जो है हराम है। आराम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मंजिल जो है आपकी मुकाम है। आराम करोगे तो थक जाओगे, आगे जाके आपका फ्यूचर जो है ब्राइट नहीं होगा, लॉस में हो जाएगा, डेप्थ में चला जाएगा। लेकिन आपकी मंजिल अगर मुकाम है, तो निश्चित रूप से आप आगे जाके आराम कर सकते हो। हमेशा कहा जाता है 5 साल, अभी तो 4 साल आ गया साथियों। 4 साल या 40 साल करके नेटवर्कर भाई लोग हमेशा बोलते हैं। आपको 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लो या 40 साल जॉब करो, फैसला आपके हाथों में। हमेशा बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है। तो 4 साल क्या करना है साथियों? 4 साल अगर आपने रगड़ के कुत्ते बिल्ली की तरह, गधे की तरह, घोड़े की तरह काम कर दिए ना, तो आगे की जिंदगी जो है राजा की जिंदगी जीना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फैसला करना है, या 40 साल अपना जॉब में दिला दो, बिता दो, या 4 साल खूब मेहनत करके ऐशो आराम की जिंदगी जियो। आप और हम जिंदा हैं साथियों, आप और हम जिंदा हैं, सबको पता है। लेकिन जिंदगी आराम करने के लिए बना है या काम काम करने के लिए बना है, फैसला आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं? आप अपने जिंदगी को आराम देना चाहते हैं, या काम करने के बाद आराम देना चाहते हैं, या पहले आराम देना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। आज हर व्यक्ति, आज मार्केट में पर डे में 1,60,000 लोग मरते हैं। 1,60,000 लोग पर डे मरते हैं, एक दिन में 1,60,000 लोग मरते हैं। उसमें भगवान ने आपको अगर जिंदा रखा है, तो कुछ सोच समझ के जिंदा रखा है। तो समझ सकते हो, आप मामूली इंसान नहीं हो। आप मामूली इंसान नहीं हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप में वो सारी ताकत है, सारे जज्बा है, जो आप कर गुजरने के लिए चाहते हैं। बस आप सिर्फ भाषणबाजी सुनते हो, कोई प्रवचन सुनते हो, बस वहां तक सीमित रहते हो। थोड़ा सा हटने के बाद ऑटोमेटिक बैटरी लो, गुब्बारे की तरह थोड़ा से बाहर जाने के बाद फस। साथियों, आप में वो सारी ताकत है। आप जब भी, आज से 20 मिनट पहले जो थे ना, आप 20 मिनट के बाद वैसे ही नहीं रहोगे, मेरा पर्सनल दावा है। आज इस जूम सेशन को सुनने के बाद वो आदमी नहीं रहोगे। जिस तरह से शादी से पहले और शादी के बाद आदमी चेंज हो सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं? इस बात को अगर आपके माइंड स्टोर कर लिए और अपने माइंड को मेकअप कर लिए साथियों, निश्चित रूप से आप हर चीज में जीतेंगे। हर चीज में जीतेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आपको हरा सकते हैं। बहुत से बहुत बड़े से बड़े समस्या जो है आपको हमेशा टकराएगा, और आपसे चूर चूर होके निकल जाएगा, और बोलेगा, यार सबके पास जाना, नरेश नाग के पास कभी मत जाना। समस्या, जितना भी समस्या बड़ा होगा, उससे टकरा करके चूर चूर हो जाता है। ऐसे लगना चाहिए। अपने आप में ये स्ट्रॉन्ग, ताकत मजबूत होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है सुबह उठते ही, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी करके अगर आप बोलोगे, तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें होगा। साथियों, बिस्तर में रहोगे तो पर भी आप प्रार्थना कीजिए, अपने माँ बाबू जी को प्रणाम करते हुए, सारे इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए। निश्चित रूप से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हर काम सफल होगा। और भगवान ने अगर आपको जिंदा रखा है, तो कुछ सोच समझ के जिंदा रखा है। साथियों, एक एक दिन दे रहा है तो सोच समझ के दे रहा है। इसके लिए न्याय करना है आपको, कि भगवान ने एक एक दिन मुझे दिया है, तो इसके लिए मैं न्याय करूंगा, और न्याय करके दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया। लोग क्या कहेंगे, लोग में हमेशा डूब जाते हैं साथियों, लेकिन
भगवान क्या कहेंगे इसके बारे में आपको नहीं लगता कि भगवान क्या कहेगा, भगवान क्या कहेंगे? इतना बढ़िया जिंदगी इंसान बनाया साथियों आप और हमें, तो क्या हमको करना चाहिए? इस बात को लेकर हमको हमेशा सोच में रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ जी के लिए, अपने टीम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। इस बात को हमें नोटिस करना है। मेहनत साथियों, एक उदाहरण देता हूँ, लोगों को गलत लगेगा। आज एक डूबता हुआ पार्टी, कांग्रेस पार्टी डूब रहा था, नैया उसका सिमट रहा था साथियों, लेकिन एक बता दूं, एक राजकुमार जिसका नाम राहुल गांधी, आज उन्होंने पूरा 4,000 किलोमीटर सफर करके उन्होंने उस पार्टी को बचा लिया। सोच सकते हैं, उन्होंने अपने पार्टी को बचा लिया। वो भी चाहता मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से अगर करूं और लिस्ट बना करके, हर राज्य से लिस्ट बना करके यहाँ बैठे बैठे काम करूं, तो पार्टी डूब जाता। आज विपक्ष में मोदी के टक्कर लेने वाले कोई है तो राहुल गांधी है साथियों। मोदी भी मेरे लिए प्रिय है, राहुल गांधी भी मेरे लिए प्रिय है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आज अपने पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। समझ सकते हो कितना परिश्रम किए होंगे उन्होंने अपने टीम के लिए। चाहता तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने पार्टी को स्टैंड कर सकता था आज के जमाना में, लेकिन साथियों आज मोदी जी को जितना जानते हैं राहुल गांधी को उतना जानते हैं, क्योंकि टक्कर देने वाला कोई है तो राहुल गांधी है। विपक्ष मतलब कि दोनों का कंपटीशन। साथ ही ये होता है हार्ड काम। जिसने भी मेहनत किया साथियों, सोच बड़ा किया, निश्चित रूप से वो फ्रंट में आया। जितने भी हमारे मातृशक्तिगण और पुरुष भाई लोग फ्रंट में आए हैं ना, और मीटिंग लेते हैं, अपने आप को फ्रंट में लाते हैं, वो अपने टीम को, अपने पार्टी को, अपने परिवार को बचाने के लिए हमेशा फ्रंट में आ रहे हैं। जिन्होंने भी एक मार्केट से 1 रुपया भी उठाया, एक डिजिटल भी उठाया साथियों, तो निश्चित रूप से वो अपने टीम के बारे में सोचता है और जूम पैनल में आता है और लगातार लगातार, हमेशा दिल से बोल रहा हूं मैं, वो आ करके आज अपने टीम के लिए खड़ा है, ना कि अपने लिए। अपने लिए चाहता तो चलो जाने दो, मेरा 5 लाख गया तो गया करके एक शब्द में बोल देता, मैं भी बोल देता मेरा 5 लाख गया तो गया, और इधर मेरा परिवार का मिला के 10 लाख, और थोड़ा बहुत इधर, और ज्यादा ज्यादा 15 लाख होगा। चलो जब मिलेगा मिलेगा। मैं और भी तरह और लोगों की तरह मैं भी चाहता तो मैं भी आराम कर लेता, खड़े हो जाता, लेकिन नहीं साथियों। एक टीम लीडर अपने टीम को बचाने के लिए, अपने टीम के लिए, क्योंकि शुरुआती में जब हम कभी गए थे, शुरुआत में जब गए थे, आपको भी याद होगा, आपको जो लीडर ज्वाइनिंग किया होगा उनको भी पता होगा कि हम लास्ट तक साथ देंगे और हर सपने को साकार करने के लिए मैं हमेशा फ्रंट में रहूंगा करके ऐसे बोला गया था, क्योंकि मैं भी बोला था, इसीलिए मैं फ्रंट में हूँ साथियों। तो आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगा, जब भी हम कहीं भी जाएं तो बस हमारा एक शब्द हमेशा याद रहेगा। जब भी हाई रिच का नाम आएगा साथियों, तो पता चलेगा कि नरेश नाग भी कोई थे जिन्होंने इस टाइप का काम किया था। ऐसी लगना चाहिए जब भी किसी का, जिस तरह से क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी का नाम आता है। उसी तरह साथियों पिक्चर में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन जी का, अक्षय कुमार जी का, बहुत सारे नाम आते हैं साथियों। तो उसी तरह हर जिस किसी का भी नाम लिया जाए तो उसमें आपका नाम आना चाहिए, वो उनके अंदर में वो फीलिंग होना चाहिए, और लगना चाहिए कि यार हमने तो उस जूम सेशन सुन करके अपने माइंड को मेकअप कर लिया, अपने आप को चेंज कर दिया। ये सारी चीज हमेशा बार बार आना चाहिए। और पापी आदमी जो भी काम करता है तुरंत सक्सेस हो जाता है, क्योंकि उसको जिंदा, ज्यादा दिन तक जिंदा रहने का नहीं रहता है। तो आप मार्केट में भी देखे होंगे, जो आदमी तुरंत आता है, जैसे घर का ले लो, अगर एक दिन में घर पूरा शुरू से नींव से डाल करके छत लेंटर हो जाता है तो कितना दिन टिकता है? खत्म है ना। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो रातों रात करोड़पति बनने के लिए प्लान लेकर के आएंगे, आपको करोड़पति बनाने के लिए तुरंत लेके आएंगे रातों रात करोड़पति, और दूसरे दिन देखा जाए करोड़पति से भी गए पति हो जाता है, पत्नी का भी पति नहीं रह जाता। ऐसे भी मिलेंगे साथियों। हमेशा एक चीज कहा जाता है, कर्म अच्छे कर लाला। भक्ति तो रावण भी किया था, किनका? महादेव जी का। तो क्या मतलब है साथियों, ऐसे काम करो तो लगना चाहिए लोगों को, यार इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म किए हैं तभी जाकर के आज जो है इस फ्रंट में है। चाहे कोई भी काम करो, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, जहां भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए, अपने पूरा देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करते रहो, लोगों को अच्छे संदेश दो। बाकी जो अपडेट है साथियों, वो आगे की कड़ी में और भी हमारे महागुरु लोग हैं। मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूँ, हमारे आर के मनहर सर, जो भी सर, मेरे लाइफ पार्टनर संदीप सर, राहुल सर, डायमंड सर, हमारे जुगल सर, सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तसव्वुर सर, जितने भी तमाम लीडर है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार,
जो स्टार भी नहीं बने, सेलिंग अचीवर, जिन्होंने एक भी आईडी एक्टिव किया है, सबको सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ, सबको अभिनंदन करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सभी गुरुओं को चरण वंदन नमन करता हूँ। सर, आप जहां भी रहें मुझे आशीर्वाद प्रदान जरूर करें, और मैं अपनी जगह में खड़े होकर के आपके चरण वंदन नमन करता हूँ। सभी गुरुओं को नमस्कार। साथियों, इसी तरह अगर हम करेंगे तो जो भी काम करेंगे साथियों निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। क्योंकि समय भी थोड़ा सा मैंने 26 मिनट ले लिया साथियों होस्टिंग मिला करके, तो आज हम और गुरुओं को भी सुनेंगे। तो मैं शब्द को अपनी यहीं पर विराम करना चाहूंगा, और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप कहीं भी रहो साथियों, अपने योग्यता को घटने मत देना, घटने मत देना साथियों। हमेशा ऊर्जावान रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जीवन में समस्याएं हर दिन खड़ी होती है साथियों, जीवन में समस्या हर दिन खड़ी होती है। जीतते हैं वही लोग जिनकी सोच बड़ी होती है। बस सोच बड़ा बना के रखो साथियों निश्चित रूप से। हमेशा एक चीज और कहा जाता है, पीछे आग लगाने वाले जल जाते हैं और सीने में आग लगाने वाले हमेशा इतिहास रच जाते हैं। इस बात को नोटिस करिएगा और सीने में आग लगाइएगा। पीछे में आग लगाने वाले साथियों जल के खत्म हो जाते हैं, आगे भाग जाते हैं। समझ रहे हो ना? इसीलिए सीने में आग लगाइए हमेशा, क्योंकि सामने वाला को लगेगा यार एक कमाल के आदमी है जो सीने में आग लगाता है। पिछवाड़े में आग लगाने वाले जानते हो, बजरंग बली दूसरे को जलाते हैं साथियों, हम सीने में आग लगाते हैं, खुद को जला करके सामने वाला को उजाला प्रदान करने वाले हैं। थैंक यू। जय हरीश। नमस्कार सभी गुरुओं को पुनः एक बार, और स्पेशल थैंक्स केडी प्रतापन सर, सीना प्रतापन मैम को, और जिन्होंने भी साथियों जय हरीश कहा है, वहीं से मैं अपनी जगह खड़े होकर के सबको दिल से स्वागत करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। आइए, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। आपके आज के आशीष वचन और आपका जो भी मुख से वाणी निकली है, अगर वाकई हम लोगों ने उस पर अमल कर लिया तो हम लोगों का जीवन तर जाए। और प्रिया मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं? प्रिया सहगल मैम, उत्तर प्रदेश। चलो कोई बात नहीं। भास्कर जी, आप कब मैम आगे की होस्टिंग आप संभालिए, क्योंकि पटेल सर के यहाँ नेटवर्क इशू है, तो वो अभी पैनल से बाहर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्पेशल स्पीच आज एक नहीं होंगी, 3-3 4-4 होने वाली हैं। तो हमारे एक और गुरुवर, एक और ग्रेट लीडर, एक और ऐसे हमारे गुरु बने हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन से, अपने कार्य से हर किसी को एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जो कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। तो हमारे जुगल चौधरी सर बने हुए हैं, जुगल किशोर चौधरी जी बिहार से, तो उनको इनवाइट कीजिए मैम। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे आज के दिन अपने गुरुओं को आज यहाँ इस गुरुकुल में बुलाने का मुझे मौका मिला है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद करूंगी आपका और हमारे ग्रेट गुरुवरों का। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आज हमारे सारे गुरुओं को मैं तहे दिल से चरण वंदन करूंगी, नमन करूंगी आज, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है कि ऐसा गुरुकुल मिला है जो आज के दिन हम लोग को ये एक शक्ति मिला है, जो आज के दिन हमें ये गुरुकुल गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं यूपी और हमारे सर भी नहीं है कंफर्ट जोन में। मैं होस्टिंग के पार्ट को मैं कोशिश करूंगी अच्छे से मैं संभाल पाऊँ, और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं भी आगे बढ़ूंगी, क्योंकि आज सारे गुरुओं को सुनना है, क्योंकि सारे गुरुओं का आशीर्वाद भी लेना है। तो मैं तहे दिल से मैं अपने ग्रेट गुरु हमारे श्री कुलदीप सर का मैं दिल से चरण वंदन करूंगी, हमारे महागुरु नरेश नाग सर का मैं दिल से चरण वंदन करूंगी, और हमारे केटी प्रताप शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन। और मैं स्पेशल स्पीच के लिए आज मैं इन्वाइट करना चाहूंगी, और मैं सारे को होस्ट से निवेदन करूंगी कि हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे आज ग्रेट लीडर जो बिहार से बने, जुगल किशोर चौधरी सर। मैं बुलाना चाहूंगी और सारे को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ जुगल किशोर सर को। तो मोस्ट वेलकम है सर, आए सर और अपना आशीर्वाद दे सर हमें, और स्पेशल स्पीच में अपना 2 शब्द रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
वेलकम गुरुजी, वेलकम मोस्ट वेलकम, नमस्कार। वेलकम और आपके आशीर्वचनों से पैनल पर मौजूद सभी साथियों का मार्गदर्शन करें सर, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे होस्ट, एक नहीं दो होस्ट। बारिश का मौसम है, इस कारण नेटवर्क का इशू रहा, फिर भी एक जाबाज लीडर की भांति एक लीडर जो पटेल सर थे बाहर हुए, लेकिन उनकी जो कार्य थी उसको निष्पादन करने के लिए हमारी महिला मंडल से आप आए। प्रिया सहगल मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा है आज, बहुत ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन सबसे पहले मेरे भी कुछ अपने गुरु हैं, हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं कुछ गुरु हैं। एक शब्द भी जिन्होंने जिसको सिखाया है, बताया है, चाहे वो उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, या फिर क्लास में ABCD सिखाया है, या फिर बिजनेस क्लास में कुछ बातें बताई है, उन सारे गुरुओं को नमन करते हुए आज अपनी वाणी को शुरू करेंगे। सर्वप्रथम नरेश कुमार नाग सर थे, आज उन्होंने लाइव आकर के कुछ बातें बताई जो जीवन में उनकी बातों को जो आत्मसात करेंगे, कहीं ना कहीं वो अनमोल धरोहर बातें आपको आगे तक ले जाएंगी। एक बार पुनः नाग सर को चरण वंदन, क्योंकि एक वर्ड उन्होंने कहा कि जिन्होंने एक हाई रिच का नारा बुलंद किया, जय हाई रिच बोला, उन सारे व्यक्तियों को उन्होंने एक सूत्र में, एक आह्वान के साथ चरण वंदन, नमस्कार, अभिनंदन किया है। तो मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए पुनः पैनल के सारे पैनलिस्ट को नमन बंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। और जो भी मेरे गुरु रहे, एक नहीं अनेकों, जीवन के 50-52 वर्षों के दरमियान जिस किसी व्यक्ति ने भी कुछ भी तनिक भी सिखाया, वो गुरु रहे, गुरु तुल्य रहे। और आज के दिन यदि आप उनको नमन नहीं करते हैं तो ये उनके साथ अन्याय होता है। तो पुनः एक बार नमन करते हुए बातों को आपके सामने, इसलिए मैं लंबा ज्यादा खींचना नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, और चूंकि 1-1.25 घंटे का समय सेशन रहेगा, तो केवल केवल हम यह चाहते हैं कि हमें भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। और आप सब इतनी तन्मयता के साथ सुन रहे हैं, तो आप भी आशीर्वाद के हकदार हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलते हुए, बस जो हमारे कंपनी की तरफ से दिशा निर्देश बहुत जल्द आने वाले हैं, उसकी प्रतीक्षा में बहुत कम समय के अंदर उस प्रतीक्षा को हम बिल्कुल एकदम फास्ट गति से उसको कार्य के दौरान अपने अपने क्षेत्र में इस कदर लगेंगे कि फिर से वही नारा मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि कहो दिल से एक बार कि हाई रिच फिर से। तो उसी नारे को बुलंद करते हुए आज अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए, और जब हम ही कुछ ज्यादा समय ले लेंगे तो हमें नहीं मिल पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, सेशन को आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू, आप आए और बहुत ही अच्छी शब्दों में आपने आज फिर वही हमारे गुरु के लिए जो 2 शब्द होना चाहिए, वाकई में पहला गुरु हमें, और हर एक गुरु जो राह में कहीं भी हमें अगर रास्ता भटकते हुए कोई भी रास्ते में अगर हमें एक राह दिखा दे तो वो हमारे गुरु ही हैं। और वो हर एक गुरु एक राह दिखाने के लिए तैयार होते हैं, और हमारे तो इस गुरुकुल में वाकई में हमारे लिए गुरुओं का भंडार भरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मुझे आगे मार्गदर्शन दें, मैं किनको आगे इनवाइट मैम, संदीप कुमार सर लुधियाना पंजाब से ग्रेट गुरुवर ही बने हुए हैं हमारे बीच में। ओके सर, तो थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है, तो उनको इनवाइट कीजिए मैम। ओके सर। तो सेक्शन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी हम ज्यादा नहीं लेंगे। रीजन की हमें आज सारे गुरुओं का, मैंने पहले ही बोला कि सारे गुरुओं का आशीर्वाद लेना हमें बहुत जरूरी है। मैं अपना ज्यादा समय नहीं दूंगी, और मैं फिर से इनवाइट करना चाहूंगी आज एक ऐसे और हमारे लीडर, हमारे गुरु जो लुधियाना पंजाब से बने हुए हैं, संदीप कुमार सर। तो आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सर, और मोस्ट वेलकम है। सारे को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आप आए सर, और अपना
आशीर्वाद दें सर। आज वेलकम सर, वेलकम गुरुजी, वेलकम मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, नमस्कारम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रिया सिंगल मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आज फिर नए जोश और जुनून के साथ जो है आज हाईरिच में फिर अपने आप को समर्पित होने का मौका दिया आपने। तो पैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैम। और जैसे कि आज बताया जाता है कि आज पूरा इंडिया के अंदर सब आज अपने गुरुओं को नमन कर रहे हैं, तो आज अपने गुरुओं को नमन करने का दिन है। तो आज जो हारिज के अंदर जो हम सभी को सीखने का, सिखाने का एक मौका मिला था, तो मैं भी आज हमारे जितने भी गुरुजन हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिससे एक शब्द अगर सीखने का मौका मिल जाए वो भी हमारा गुरु बन सकता है। तो जिससे आज कुछ भी सीख पाया हूँ, चाहे बोलने का, चाहे चलने का, चाहे कपड़ा पहनने का ढंग, चाहे सोसाइटी में बैठने का ढंग, तो उन सभी गुरुओं को आज मैं नमन करता हूँ। और जिन्होंने हारिज के अंदर लगभग 2 से 2.5 साल एक जी जान लगा करके समर्पित होकर के साथ जो है हारिज का झंडा कोने कोने पहुंचाने का नारा लगाया था, जिन्होंने बोला था कि हारिज घर घर, डगर डगर, खून खून में, उन सभी को हम नमन करता हूं। क्योंकि हारिज एक ऐसा समय पे आया था हमारे इंडिया के अंदर जिनके जिनके रोजगार छिन गए थे, उस समय हमारे हारिज ने लोगों के घर में जो एक इनकम का स्रोत बना, उनके पेट भरने का स्रोत बना, तो उस हारिज के लिए भी हम नमन करता हूं। और हमारे सीना में केदी प्रस्थापन के लिए भी नमन है, क्योंकि उन्होंने हम सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम लोग शामिल होकर के जो है अपने आप को बदलते हुए, लोगों को अंदर बदलाव करते हुए हम लोगों ने कहते हैं कि आज हमारे इंडिया के अंदर आज हम जानते हैं कि पढ़े लिखे बहुत सारे बेरोजगार हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन हाईरिज ने ऐसे ऐसे लोगों को उठाया, ऐसे ऐसे लोगों को जगाया, ऐसे ऐसे लोगों को 2 पैसा बनाने का मौका दिया जो कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे। और अपने बारे में बताऊं, मैं हारिज में आने से पहले आप लोग याद होगा, बहुत सारे लोग मीटिंग में सुने होंगे कि मुझे अपनी आईडी को एक्टिवेट कराने का मेरे पास औकात नहीं थी, लेकिन हारिज ने वो चीज पूरा किया जो मुझे चाहिए था। तो आज सीखने सिखाने का दिन है, तो हम सभी का नमन करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे कुलदीप सर, जो कि हमारे से बहुत सारे उम्र में बड़े हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे हारिज के अंदर हारिज को लेकर के अपने पूरा टीम को एक सुई के धागे में पिरो करके आज चल रहे हैं। तो पूरा हारिज परिवार की तरफ से कुलदीप सर को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई और चरण स्पर्श करता हूँ। उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मुखिया वही होता है जो सबको लेकर चलता है। तो आज हमारे कुलदीप सर जो है मुखिया का काम कर रहे हैं, और मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। और हाँ, साथ साथ में हमारे बीच में हारिज के बीच में हमारे नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपना घर का काम करने के बाद हमारे हारिज में जय जयकारा लगाते थे, और उन्होंने संकल्प किया कि हमने भी इस बेरोजगारी को दूर करेंगे और लोगों के घर में रोजगार पहुंचाएंगे। उन नारी शक्ति का भी शुक्रिया है, धन्यवाद है। और जितने भी हमारे हारिज के एक एक प्लान भी एक एक घर में जाके पहुंचाया है, उन सभी को धन्यवाद है, नमन है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यही कहना चाहूंगा, इस समय इंसान को बदल देता है, लेकिन इंसान बदलना बदलना नहीं चाहता है, समय इंसान को बदल देता है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि चाहे हारिज का समय खराब चलता हो, चाहे हम सबका खराब चलता हो, इसलिए अभी हारिज के सभी साथी गण और हारिज के मुखिया भी जिस मुसीबत में आज चल रहे हैं, तो परमात्मा से यही दुआ करेंगे बहुत जल्द ही वो जो है परचम लहराए, जैसे कि पहले हमारे हारिज का झंडा लहरा था। और उम्मीद है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस हिसाब से हमारे सभी लोग
आज जो है लड़ाई में लड़ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। इससे उम्मीद होता है कि हम लोग जो है लगभग 80% वापस हो चुके हैं, बस थोड़ा सा रह गया है। उसमें भी बस हमें साथ देना है, एक दूसरे का साथ देना है। हम आपके साथ में थे, हैं और रहेंगे। बस इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। माइक होस्ट तो हमारे प्रियम है। थैंक यू सर, थैंक यू। और जय जय हरीश। और आपने आए और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने शब्दों को आपने रखा है। आज गुरु का आशीर्वाद मिलना हमारे लिए वाकई में दिल से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज हमारे सारे गुरु एक साथ इस गुरुकुल में विराजमान है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर मुझे आगे मार्गदर्शन दें। मैम, मातृशक्ति में से श्रद्धा श्रुति मैम अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको बुलाइए। ओके ओके सर, फिर तो चलिए हम चलते हैं। आज फिर एक हमारी गुरु माँ, जिनको कि आज गुरु का दर्जा तो हमेशा मिला ही है, और एक माँ का भी दर्जा उनको, वैसे भी गुरु पूर्णिमा, तो माँ का दर्जा तो वैसे भी पहले ही मिला हुआ है। तो मैं सारे कोहोस्ट से निवेदन करूंगी कि डिजिटल क्लैपिंग के साथ हमारी आज झारखंड की शेरनी को इस गुरुकुल में आमंत्रित करने के लिए मैं ज्यादा अकेले सक्षम नहीं हूँ। तो मैं ऐसी गुरु माँ और ऐसी लीडर मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। अगर कंफर्ट जोन में है तो हमारी ग्रेट मातृशक्ति, हमारी गुरु माँ, हमारी श्रद्धा श्रुति मैम, मोस्ट वेलकम है मैम इस गुरुकुल में। आपका मोस्ट वेलकम है मैम, आए और अपना वेलकम आशीर्वाद। मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और बहुत ही शानदार प्रिया मैम, हमेशा की तरह मैं आज भी वही बोलूंगी कि आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। तो थैंक यू मैम। और सबसे पहले मैं अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मेरे गुरु हैं कुलदीप सर, नाग सर, मैं उनको चरण वंदन करती हूँ। और मैं अपने अपलाइन का भी चरण वंदन करती हूँ। थैंक्स मेरी लवली टीम और हैरिज के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। सही में आज गुरु पूर्णिमा, गुरु शब्द, यह शब्द बहुत ही पवित्र है। और गुरु जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ हमारा एक गुरु बनता है। घर में हमारी माँ रहती है, स्कूल में हमारे टीचर रहते हैं, लेकिन आज जहाँ हम खड़े हैं हैरिच में, वहाँ मेरे गुरु कुलदीप सर, नाग सर, इनका मैं हमेशा से कर्जदार रहूंगी। क्योंकि गुरुकुल तो मिल गया, अगर सही गुरु ना मिलते तो पहले की भांति मैं भी रास्ते अपना भटक चुकी थी। लेकिन थैंक्स दोनों गुरु का, मेरे पास शब्द नहीं है इन दोनों गुरुओं के लिए जो ये गुरुकुल बनाया और हमको और आपको एक साथ रखा, जिन्होंने अपना समय, साथ और समर्पण, ये तीनों चीज इन्होंने इस गुरुकुल, ये हैरिच को पूरा समर्पित कर दिया। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि हैरिच में मुझे ऐसे गुरु मिले। मैं फिर से इन दोनों को चरण वंदन करती हूँ। और आज के पैनल में मेरे जितने ग्रेट लीडर आए हैं, जितने ग्रेट लीडर हैं, संदीप सर, जुगल सर, जितने भी हमारे ग्रेट लीडर हैं, मैं सभी का चरण वंदन करती हूँ। गुरु पूर्णिमा पे सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु गुरु शब्द मैंने शुरू में बोला था बहुत पवित्र है। गुरुकुल में हमारे जो गुरु हैं आज बहुत कुछ सिखाया हमको, आपको बहुत कुछ। हम अपने ग्रेट लीडर मेरे जितने भी हैं, आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जितने भी मेरे ग्रेट लीडर हैं आज उनकी वाणी सुनने को आई। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इससे क्या होता है, हम लोगों को एक शक्ति मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है। अरे जब हमारे इतने ग्रेट ग्रेट लीडर हैं,
वो समय निकाल सकते हैं, वो पैनल पे आ सकते हैं, तो हम और आप तो बहुत ही मामूली एक लीडर है। तो हम और आप पैनल पे तीनों टाइम क्यों नहीं आ सकते हैं? हम अपने ग्रेट लीडर की जब वाणी सुनते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो बहुत कुछ मिलेगा, ना सुनो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं सभी ग्रेट लीडर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आज आप लोगों की वाणी सुनने को आया और बहुत ही मन खुश हुआ, एक अंदर से हिम्मत आती है। तो फिर से मैं गुरुकुल के मेरे गुरु हैं, मैं उनको चरण वंदन करती हूँ और हमेशा इस गुरुकुल अपने दोनों गुरु का मैं हमेशा कर्जदार ही रहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हाँ, गुरु माँ में हमारे जितने भी हमारे हैं हाईरिच के गुरु माँ हमारे एक ही है, शिरना मैम। वो मातृ शक्ति को देख कर वो भी हमारी एक गुरु है, गुरु माँ है हमारी वो, जो उनको देख के हम सभी मातृशक्ति को हिम्मत मिलती है, एक विश्वास आता है। तो मैं आज गुरु माँ को मैं चरण वंदन करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया सहगल मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक्स मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और अपना एक अनमोल वचन आपने आशीर्वाद के रूप में रखा है आज। और जैसे आपने बताया कि गुरुकुल तो मिला, लेकिन अगर सच्चे गुरु ना मिलते तो शायद ये ज्ञान ना मिलता हमें। ये सच है। अगर यहाँ पे ये दोनों गुरु अपने उस अभाव से इस गुरुकुल को अगर ना संभालते तो सच में ये ज्ञान हमें कभी ना मिल पाता। और जो आज हम लोगों ने पाया है वो कभी नहीं मिलता। आज ये हमारा पहला गुरु पूर्णिमा है, जो पहला ही हमें ऐसा शब्द मिला है और ऐसे गुरुकुल में आने के लिए मौका मिला है। तो सच में मैम जितनी बार अगर धन्यवाद करें ना उतना ही कम है आज इस गुरुकुल में आने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। जी सर, आगे। मैम नेक्स्ट प्रेम कुमार वाघेला जी बने हुए हैं मध्य प्रदेश सीतामऊ से, ओके तो उनको इनवाइट कीजिए। ओके, तो आइए हम चलते हैं अपने समय को ज्यादा ना लेते हुए, क्योंकि आज फिर हमने फिर वही बोला कि आज हमारे सारे गुरुओं को और सारे लीडरों को हमें सुनना है, जो हमें आशीर्वाद के रूप में इस गुरुकुल में हमें कुछ बातों को दे सके। तो ऐसे मैं एक और ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, प्रेम कुमार वाघेला सर, जो एमपी से हैं। तो सर मोस्ट वेलकम है सर। सारे को डिजिटल क्लैपिंग के साथ आपका इनवाइट करते हैं इस गुरुकुल में। मोस्ट वेलकम है सर, प्रेम कुमार वाघेला सर। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट हेलो। वेलकम। वेलकम Thank you, वेलकम, thank मोस्ट you, वेलकम वाघेला जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम thank सर, you, प्लीज। thank वेलकम you, सर, thank you, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर थैंक यू। सभी गुरुओं को सबसे पहले तो चरण स्पर्श नमन। और कह रहे हैं कि मातृशक्ति में सबसे अपना महागुरु हैं अपनी सेना प्रतापन मैम को सबसे चरण वंदन करता हूँ। और अपने गुरु कह सकते हैं केरी प्रतापन सर को, उनको नमन। और पैनल को चलाने वाले गुरुओं को नमन। और यहाँ गुरु ज्ञान की गंगा बहाने वाले गुरुओं को नमन। और अभी तक जो सीख रहे हैं और सीख के जो गुरु बने हैं उन सभी गुरुओं को नमन। और मातृशक्तियों में जिन्होंने गुरुओं के पदों को गुरुओं के पदों को नवाजा है ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर, ऐसी सभी मातृशक्तियों को बारंबार नमन। गुरु गोविंद ओ खड़े हैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद यो बताए। इसमें गोविंद को बताने वाले हमारे कुलदीप सर हैं, जो उनको बार बार नमन करता हूँ, मैं बारंबार नमन करता हूँ और करता ही रहूंगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा के ऊपर गुरु की महिमा जितनी गाई जाए बताई जाए वो बहुत कम है, क्योंकि गुरुओं की महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता है। गुरुओं की का पद को कोई नाप ही नहीं सकता है। तो इसलिए गुरुओं को नमन करते हुए शब्द नहीं है हमारे पास कि कितना वर्णन करें उनका, कैसे वर्णन करें उनका। लेकिन हमारे शब्दों में कुलदीप सर बोलते हैं कि हमारा हमारा अपना एक शब्द होता है, हमारा अपना एक संसार होता है, हमारा अपना एक अंदाज होता है। उस अंदाज में से आप अपना जो स्टाइल कह सकते हैं उसको उस लिहाजे में उस स्टाइल से बात कर सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है।
कि आप गलत हैं या सही है, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं। बस ये होना चाहिए। तो दिमाग से बोलने वाले व्यक्ति कभी फेल हो सकते हैं, लेकिन दिल से बोलने वाले व्यक्ति कभी फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये गुरुओं ने ही सिखाया है और गुरुओं की ये वाणी रही है हमेशा। तो अभी ये तमाम हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर आए थे, बड़े बड़े गुरुओं ने अपना गुरु ज्ञान गंगा के माध्यम से हमको कुछ ज्ञान देने की जो कोशिश करी, वो ज्ञान एक एक शब्दों में अथाह भंडार वाला ज्ञान है। जैसे कह सकते हैं गागर में सागर भरने वाला ज्ञान है। तो उस पर अमल करने वाले के ऊपर है कि वो कितना ले सकता है यहाँ से, और वो कितना यहाँ से उस ज्ञान की गंगा को बहा सकता है। इस हाई रिस्क की जो नैया है, हाई रिस्क की जो ज्ञान की जो गंगा बहने वाली है हाई रिस्क के माध्यम से, इस देश में, इस कोने में, इस देश के कोने कोने में, हर घर, कहते हैं हर झोपड़ी झोपड़ी के, अपन हमेशा बोलते हैं, नारा लगाते हैं, ये कम नहीं है, अंदर है, अंदर है। तो सर, सॉरी सर, कोई कॉल लगे तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हो रहा है आज वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। जो कल होगा वो लाजवाब होगा, और आने वाला समय उससे और लाजवाब होगा। क्यों? कि जब सूर्य उगता है तो उसकी किरण से पता लग जाता है कि दोपहर में कितना तेज होगा उसका किरण, और शाम ढलते उसकी कितनी सुनहरी किरणें होगी, आसमां पर आभामय होगी। तो ये सारी चीजें उस उदय से पता चल जाता है। और इसका उदय इसी प्रकार हुआ था, भारत की नंबर 1 कंपनी बनकर उभरने लगी और उगने लगी थी, और किरणें फैलाना शुरू किया। वही चुभन और वही तेज किसी को सहन नहीं कर पाए, और उस वजह से इसकी परीक्षा लेना चाहिए, लेकिन सूर्य की कोई परीक्षा ले नहीं सकता है। लेने वाला अक्सर बीच में ही जल जाया करता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए नस्तनाबूद हो जाया करता है। तो इसलिए कोई अंगारों से न खेले, कोई सूर्य से को कम न समझे, सूर्य से खेलने की कोशिश न करें अपने नादानी, क्योंकि वो जो देश को रोशन करता है, जो राष्ट्र को रोशन करता है, जो विश्व को रोशन करता है, उस दिए को बुझाने की गुस्ताखी जो करते हैं, वो हमारे हिसाब से तो वो बहुत नादान है अभी। क्योंकि ऐसी नादानी जीवन में हमें बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। तो इसलिए उन लोगों के ऊपर भी हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप नादान है तो उन्हें इग्नोर किया जाए। नादानी इंसान से होती है, लेकिन उसके बाद जो समझ जाता है वो इंसान की श्रेणी में वापस फिर से चला आता है। क्योंकि देश काल होता है, एक समय काल और देश काल की जो परिभाषा कुलदीप सर देते हैं और देते आए हैं, उनसे तो जितना सीखो आप कम पड़ेगा। क्योंकि आज उनके जो पैनल पर जो सीखने का जो काम, गुरुओं के द्वारा जो काम है, वो उनमें से कुछ एक टॉपिक भी ले लें अपन तो उसमें 3 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो यही कहना है कम शब्दों में और समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गुरुओं को सुनने के आज समय है, और गुरुओं की महिमा का समय है, और गुरुओं की महिमा गाने का और गाथा सुनने का जो आज अवसर मिला है, और गुरुओं को वंदन करने का जो अवसर है आज, और गुरुओं पूर्णिमा का जो गुरुओं की पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है, ये ये एक सौभाग्यशाली इंसानों को ही मुनातिद होती है। क्योंकि सूर्य को कोई सहन या सूर्य को कोई समझ नहीं पाया है, इसी प्रकार से गुरुओं को कोई समझ और सुन नहीं पाएगा। क्योंकि गुरु तो सुनाते रहते हैं, कहाँ तक सुनोगे आप, आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी क्षमता खत्म नहीं होगी। इसलिए उनको सुनने का और अवसर मिला जाए हमें, इस अवसर और चाहिए हमें, क्योंकि हम सीखना बहुत चाहते हैं जीवन में, क्योंकि हमें बहुत बड़ा काम करना है, और बहुत बड़ा काम करने का जो अवसर अगर मिलता है हमें, तो उसको कभी अवसर को चुकाना नहीं चाहिए, चुकना नहीं चाहिए। क्योंकि आप इस धरती पर आए हैं तो आपका बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए। छोटा मोटा मकसद, छोटे मोटे विचार और छोटे मोटे सपने लेकर आप अगर कोई काम करना भी चाहे और आना चाहे और दिखावे के लिए और लोगों को दिखाना चाहे और लोगों के लिए आप काम शुरू करते हैं, तो वो आपके हर दायरे में वो कम पड़ेगा। क्योंकि आप उससे और महान हैं, आप उससे और बड़ा काम कर सकते हैं। आपकी कोई सीमाएं नहीं है, आपके काम करने की कोई, आपके आगे बढ़ने की, आपके सपनों की। क्योंकि जब लोगों के लिए काम करते हैं, दुनिया के लिए काम करते हैं, संसार के लिए काम करते हैं, तो ये बहुत छोटे पड़ जाते हैं।
आपके काम, इसलिए आपका काम बड़ा होना चाहिए, आपके विचार बड़े होने चाहिए। उसमें आपको बहुत आगे, प्रकृति बहुत आगे ले जाएगी। प्रकृति पूरी कायनात आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। बस आपके विचार ऊंचे होना चाहिए, आपके विचार पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी हो रहा है उसमें पॉजिटिव सोचें आप, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। आने वाला समय लाजवाब होगा और हम बहुत बड़े पैनल पर और बहुत बड़े स्तर पर हम मिलेंगे, बहुत बड़ी संख्या में आने वाले समय में, क्योंकि समय हम आपका और हमारा शुरू हो चुका है और सुनहरा समय है। इसलिए सभी गुरुओं को बार-बार नमन, पुनः नमन और यही वंदन करता हूँ। जय हाइरिस, घर घर हाइरिस, जुग जुग हाइरिस। और नाग सर को मैं पुनः फिर बारंबार फिर नमन करता हूँ, क्योंकि उनके शब्द तो लाजवाब। जय 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 हाइरिस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और अपने शब्दों से बहुत अच्छे ही बातों को रखा है आज के गुरु के लिए। और कहते हैं ना कि एक दिया तले ही अंधेरा होता है, और वो दिया जब जलता है पूरे रूम, पूरे घर को रोशनी देती है। और वो हमारे गुरु हैं जो हमें हमेशा उस उजाले की तरह चमकने के लिए तैयार करते हैं। और उस उजाले के लिए ही इस गुरुकुल में आज हमें चीजें हमेशा प्रेरणा मिलती आ रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और अपने शब्दों को रखा सर। सर आगे। मैम नेक्स्ट सूबेदार मेजर अपने राम रहीस सर यूपी मेरठ से बने हुए हैं, जिन्होंने जी। अपना जवानी, अपना जो जीवन था एक देश को समर्पित किया, और आज देश की सेवा करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो एक उदाहरण है हमारे बीच में, तो उनको इनवाइट कीजिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आइए हम चलते हैं एक ऐसे ही हमारे जाबाज लीडर कहें, जाबाज अपने देश के सिपाही कहें, या जाबाज उनको हम अपने एक गुरु के ओहदे में भी हमारे आते हैं। तो मेरठ से बने हुए हैं हमारे ग्रेट, जो कि हमेशा इस हाइरिच में हमने जब से देखा है सर को इतना तो है कि कभी भी अगर वो मीटिंग में गुरुकुल में बने हुए हैं, हमेशा वो अपने आप को आगे रखते हैं। तो मैं ऐसे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, और सारे को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज उनका भी मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगी, क्योंकि सीनियर भी हैं और वो जिस तरीके से देश का सेवा करना और देश के लिए कहते हैं मर मिट जाना, और आज हमारे हाइरिच के लिए वो दिलो जान से लगे हुए हैं सूबेदार सर, हमारे राम रहीस सर। तो आए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, आए और अपना आशीर्वाद आज हम सबको प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच प्रिया सहगल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को पैनल पर बोलने का मौका दिया, और आज गुरु पूर्णिमा है। मेरी तरफ से पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को, मातृशक्तियों को, पुरुष शक्तियों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफी लीडर्स को सुना और गुरुओं को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा सभी ने बताया। और आज का दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही सभी के लिए मुबारक हो। कुछ भी बोलने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता और सभी अपने गुरुओं को कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस हाईरिच बिजनेस के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को मैं दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। और इस पैनल गुरुकुल के डायरेक्टर कुलदीप सिंह पुंडीर साहब को मैं बार बार सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इस पैनल को इतने सुचारू रूप से, नियमित रूप से चलाया और चला रहे हैं। इनके लिए बार बार सैल्यूट और धन्यवाद करता हूं। और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सुबह से फर्स्ट मीटिंग से सेकंड एंड लास्ट, यही बहुत ही अच्छे से सभी लीडर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत अच्छे से बताया। और मैं भी एक ट्रेनर तो नहीं हूँ, ना ही मैं अपने को लीडर मानता, लेकिन हाँ, मैंने इंडियन आर्मी के अंदर 30-32 साल निकाले। बहुत अच्छे से, बड़े दिल और दिमाग से, और जो मेरी सूझबूझ थी, मैंने अपने भारत माता के लिए पूरी सेवा प्रदान की। 5 एक्शन, 5 लड़ाई मैंने लड़ी, और बिल्कुल स्वस्थ हूँ अभी भी, और बढ़िया मस्त हूँ और जबरदस्त हूँ। ये सब मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने जिसको भी गुरु माना बड़े मन से,
बड़े दिल से माना और उनकी पूरी सेवा करी। जो एक शिष्य और गुरु का रिलेशन है वो निभाना चाहिए। बताया गया है कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले। तो शिष्य का और गुरु का बहुत बड़ा नाता है, बहुत बड़ा रिश्ता है, और गुरु की गरिमा बहुत महान है, बहुत महिमा बहुत महान है। गुरु की गरिमा को मानना और समझना चाहिए। हमने बेसिकली जो किताबें पढ़ी, जो हमारे टीचर्स थे उनको गुरु माना। गुरु कई प्रकार के हैं। फिर जब आर्मी ज्वाइन किया, वहाँ के गुरु ने टेक्निकल ट्रेनिंग दिया और वहाँ का हर चीज़ सिखाया, और गन चलाना, टैंक चलाना, हर चीज़। तो गुरु गुरु ही होता है। अगर हम किसी गुरु को दिल से गुरु मानते हैं तो वो अपना सब कुछ सिखाएगा, और जब उसका शिष्य योग्य हो जाएगा तो उसको इतनी खुशी होगी जितनी अपनी खुद की औलाद के काबिल होने की या उसके अपने पैरों पर खड़े होने की खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी एक गुरु को अपने शिष्य को देखते होती है। तो शिष्य का गुरु का नाता बहुत बड़ा है मानने समझने के लिए। और समय का नजाकत है कि मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। और प्रिया सहगल मैम, आपके होस्टिंग के लिए मैं बार बार तारीफ करूंगा। आपकी होस्टिंग कमाल, मेरे पास शब्द कम बढ़ जाते हैं। आपकी होस्टिंग दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। कम बैक टू होस्ट प्लीज मैम। को गति प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप आए और बहुत ही एक अच्छे शब्दों में हमें आज सारे ज्ञान मिल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और अपने मुखारविंद से बहुत ही अच्छी बातों को आपने रखा है, तो फिर मैं एक बार आपका धन्यवाद करूंगी। और सर मुझे आगे गाइड करें। मैम नेक्स्ट क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए। और आरपी भास्कर सर बने हुए हैं जो पेशे से ही एक शिक्षक, ऑलरेडी एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो हमारे युवा साथी उनको इनवाइट कीजिए। ओके, थैंक यू सर। तो आइए हम चलते हैं। कहते हैं जो असली गुरु जो में एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमें शिक्षा दें तभी वो गुरु कहलाएं। और इस गुरुकुल में वैसे भी शिक्षा हमें मिल रही है, लेकिन आज कितने सारे बच्चों के आगे हमारे गुरु का एक उपाधि मिला हुआ है, एक शिक्षक के रूप में, जो हमारे दूसरे गुरु हमारे शिक्षक ही होते हैं। तो मैं ऐसे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, और सारे को होस्ट डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं आज आरपी भास्कर सर को मैं इस गुरुकुल में इनवाइट करना चाहूंगी। आए सर और अपना 2 शब्द अपने मुखारविंद से रखें सर आज के इस गुरुकुल में और गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम आरपी भास्कर सर। कंफर्ट जोन में है सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम भास्कर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वेलकम। जबरदस्त आज का सुनहरा अवसर। महान हूं मैं कि इस मंच पर, इस गुरुकुल में, इस संगठन में मुझे आज क्लोजिंग का पार्ट मिला और सभी गुरुजनों का बाड़ी सुनने के लिए मिला। इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज जो हमारा स्टार्टिंग हुआ और अभी होस्टिंग करती हुई हमारी मातृशक्ति गुरु के रूप में प्रिया सहगल मैम बहुत कुछ अपनी बाड़ी में हमें दे गई है। साथियों, जबरदस्त तरीके से आज हमारे सभी के महागुरु इस मंच पर विराजमान हुए नरेश नांग पर, जिन्होंने अपनी बातों को इतना जबरदस्त तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से रखा कि वाकई में गुरु की महिमा उनके अंदर छुपी हुई। इस गुरु की महिमा को सुनकर के उन्हें जो बातों को कहा है सुनकर के बहुत अच्छा लगा। इसी बीच हमारे एक से एक महान गुरु आज इस मंच पर उपस्थित हैं, जहां कभी 40 लीडर आते हैं, कभी 30 आते हैं, कभी 20, लेकिन आज 100+ यहाँ पर गुरुजन विराजमान। साथियों, समय को देखते हुए थोड़ा सा, क्योंकि गुरु का बखान तो आज तक कोई ना तो कर पाया है ना कर पाएगा, क्योंकि गुरु वो महिमा होती है। गुरु वह दीपक है जो अज्ञानता से अंधकार को मिटाकर ज्ञान का उजाला फैलाता है। गुरु वह शक्ति है जो गिरते हुए को थाम लेता है और जीवन के हर मोड़ पर हमें राह दिखाता है।
इसी प्रकार से साथियों, हम गुरु एक शब्द नहीं, एक भाव है जो हमें जीवन सिखाता है, जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमें जीवन की सच्ची समझ देता है। आज हमारे इस मंच पर एक से एक गुरु विराजमान। आज हमारे इस मीटिंग के दौरान गुरु पूर्णिमा पर सभी को हार्दिक हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बिहार से विराजमान हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु जुगल चौधरी सर मंच पर आए, उनने अपनी बाणी को रखा। और हमारे ग्रेट गुरु पंजाब की आन बान शान हमारे संदीप सर इस मंच पर आए, उन्होंने अपनी बाड़ी को बहुत जबरदस्त तरीके से रखा। हमारे प्रेम कुमार वाघेला सर आए, हमारे सिद्धा सूती मैम मंच पर आई। ऐसे हमारे सभी, और राम रहीम सर हमारे सीनियर सिटीजन माता पिता, तो वो यहाँ पर अपनी बातों को, उन्होंने अपनी बाड़ी को रखा और अपनी गुरु पूर्णिमा के दिन अपना गुरु का वर्चस्व क्या होता है इन बातों को रखा। तो इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी गुरुजन, जितने भी हमारे इस मंच पर उपस्थित सभी गुरुजन अपनी बातों को रखा है। मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि गुरु पूर्णिमा के एक अवसर पर अपने गुरुओं को नमन करने का मौका मिला मुझे, और मैं सभी का एक साथ आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन में साथियों एक ही रहा है कि जिससे भी कुछ सीखना है सीख लो। यदि हमें कोई सीखने के लिए कोई कड़ी कहाँ से मिलती है, उससे हमें सीखने की आवश्यकता है। ये जिंदगी में हमें सीखना ही एक जिंदगी होती है, सीखते रहना चाहिए। जैसे कहा भी गया है, हम उस दोहे को बार बार समझते हैं, पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागो पाए बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिसने भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताया है वो सर साथियों गुरु ही। ऐसे सभी गुरुओं को सत सत प्रणाम, सत सत नमन करता हूँ। आज के दिन हम सब मिलकर के इस मंच पर आए, सभी गुरुओं ने अपना यहाँ पर आशीर्वाद दिया और हमने एक दूसरे से सभी से सीखा। वो ऐसे सभी गुरुओं को जिनने हमें इस मंच पर आकर के चलना सिखाया। एक विकट परिस्थिति में, ऐसे संकट में हमारे ग्रेट ग्रेट इस मंच का संचालन करने वाले सम्मानीय हमारे पूजनीय, हमारे प्रणाम करता हूँ कुलदीप सर को कि आपने इस मंच को जारी रखा बराबर, और ये आपका देन है कि इस पर सभी गुरु एक साथ मिलकर के उनकी बाड़ी सुनने के लिए मिल रही है। तो प्रणाम करता हूँ सर कुलदीप सर आपको। वाकई में सोच बहुत बड़ा, आपका नजरिया, आपका जो एनर्जी शक्ति है वो बहुत ऊंचा लेवल पे है। मैं आपको भी गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। इस गुरु पूर्णिमा के दिन साथियों, जितने भी हमारे मंच पर आए, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो बाड़ी हमारी आज यहाँ पर निकली है साथियों, इसी बाड़ी को यदि हमने समझ लिया कि हमारे एक से एक गुरु इस मंच पर काफी बातों को बोल के गए हैं, उनका हमें आशीर्वाद मिला, और ये गुरुजनों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। तो मैं सभी का फिर से एक बार समय को देखते हुए मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, और गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, सभी का आभार प्रकट करता हूं। और ऐसे हमारे सभी गुरुजन इस मंच पर आते रहें। मैं कोई ऐसा नहीं है, मैं तो अपनी बातों को रखता हूँ और मैं आपसे कुछ सीखने की उम्मीद रखता हूँ। सभी गुरुजनों से सीखा, आज मैंने भी अपनी बाड़ी को रखा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि सभी का हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत है और आभार प्रकट करता हूँ सबका। थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारी सभी मातृ शक्ति, सभी पुरुष शक्ति, सभी गुरुजनों को, जितने भी हमारे गुरुजन इस मंच पर अपनी बाड़ी को रखा और अभी उपस्थित हैं और आते रहते हैं, सभी को एक साथ गुरु पूर्णिमा की हार्दिक 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 शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय हारिस, लव यू हारिस, ग्रेट हारिस, दिल के अंदर हारिस, जय जय हारिस। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट हमारी माता शक्ति इस पैनल पर आए, प्रिया सहगल मैम, और आगे गति प्रदान करें तो वेलकम। और आपको भी पुनः एक बार आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई। और हम आगे बढ़ेंगे। आशीर्वाद हमारे आज सर, मुझे बोले या ना बोले मुझे नहीं पता, बट मैं कोशिश करूंगी कि सर अभी कंफर्ट जोन में हैं, जो हमारे गुरु, जो इस रास्ते को दिखाने के लिए और इस गुरुकुल में जो हमें एक जीवन जीने की शैली, आज अगर जिनको मायने पता होगा गुरु का, जैसे हमारे सर ने भी बताया कि गुरु का
बखान हम नहीं कर सकते हैं, गुरु का कोई हम उसका चीजें नहीं बता सकते, गुरु का महत्व क्या होता है, एक किताबी बातें नहीं होती है। अगर आप दिल से माने ना, वो रियल गुरु होते हैं। कृष्ण भगवान भी राधा रानी को गुरु माने थे। अब लोगों की सोच होती है किस तरह से चलती है। तो आशीर्वाद हमारे गुरु का ना मिले तो शायद ये हमारे लिए ये सौभाग्य ही नहीं होगा कि आज गुरु का आशीर्वाद ना मिले, क्योंकि फर्स्ट हमारे महागुरु का आशीर्वाद मिल चुका है और नेक्स्ट हमारे ग्रेट हमारे गुरु हमारे श्री कुलदीप सर का आशीर्वाद इस गुरुकुल में लेना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि हमें आज आशीर्वाद के रूप में हमारे गुरु का आशीर्वाद मिले। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं सारे होस्ट से निवेदन करूंगी, आज हमारे ग्रेट गुरु को इस गुरुकुल में रियल मायने में आज हमारे गुरु का आशीर्वाद मिलने के लिए हम शायद बहुत ही बेचैन हैं। तो हमारे गुरु का आज आशीर्वाद मिले तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी आज हमारे ग्रेट गुरु हमारे श्री कुलदीप सर का। मैं सारे को होस्ट से निवेदन करूंगी डिजिटल क्लैपिंग के साथ हमारे सर का इन्वाइट करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वेलकम। बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा आज कि आज ग्रेट तीन गुरु नाग सर, जुगल चौधरी सर और हमारे अनुज समान हमारे संदीप कुमार सर लुधियाना पंजाब, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है आज कि आज इन महान गुरुओं के होते हुए भी आज ये पार्ट मैं खुद निभा रहा हूँ। और एक साथियों, मन से बना हुआ गुरु और मन से बोला हुआ गुरु, हकीकत में गुरु वही रहता है। और आज ऐसे से महान हस्तियां हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अपना कीमती समय, आज गुरु पूर्णिमा है, हर कोई कंफर्ट जोन में नहीं रहता साथियों। आज मेरे छोटे से निवेदन से आज हमारे संदीप कुमार सर लुधियाना पंजाब बने हुए हैं और मेरे एक निवेदन से हमारे जुगल कुमार चौधरी सर बने हुए और हमारे नाग सर हमेशा बने रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि चौधरी सर पैनल पर कम आते हैं तो वो हमसे दूर हैं, नहीं साथियों, वो हमेशा अपना कम्युनिकेशन, अपना आशीर्वाद हाई रिचरों के साथ ही बना कर रखते हैं, चाहे किसी भी समस्या हो, क्या इमरजेंसी हो या कोई मीटिंग्स हो। सबसे पहले अगर ओके का मैसेज आता है तो हमारे चौधरी सर का आता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे संदीप सर का भी यही हाल है कि हाई रिच के लिए वो अपना समय बिल्कुल हमारे बीच में व्यतीत करना चाहते हैं और हमको देते भी हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज तीन गुरुओं की वाणी हमको सुनने को मिली, तीन गुरुओं के विचार हमको सुनने को मिले। और उससे बड़े सौभाग्य की बात साथियों आप सबके लिए, मेरे लिए क्या है, आप लोग समझ चुके होंगे कि आज उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपनी बातों को इतना शॉर्ट किया जो अपने आप में एक महान कार्य है। और आप लोगों को सुनने के लिए आपको मौका दिया कि नहीं, आज हम सब लीडर्स को सुनेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितने सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि हमारे महान महान लीडर आज हम आपको सुनना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है साथियों। और इन्हीं सब बातों को रखते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे तीनों महान महान लीडर्स, तीनों महान महान गुरुवर तहे दिल से कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ साथियों। हमारे नरेश कुमार नाग सर, हमारे ग्रेट जुगल किशोर चौधरी सर, हमारे पंजाब की आन बान शान हमारे संदीप कुमार लुधियाना पंजाब सर। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है।
और साथियों, मैं इतना महान नहीं हूं, इतना बड़ा नहीं हूं कि आज मैं आशीष वचन में आया जरूर, लेकिन आज मैं चौधरी सर से निवेदन करूंगा अपनी वाणी को रखते हुए कि लास्ट में सर 2 मिनट का समय निकालें, पर निकाले जरूर, क्योंकि आशीष वचन तो हम आपसे ही लेंगे। तो साथियों, आज गुरु की महत्ता पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो इसकी महत्ता हम सबको जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों, आज अगर परमपिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर, या पुराने समय में मृत्यु लोक इसको कहा जाता था, तो यहाँ पर अवतरित होकर गुरु के महत्व को बढ़ाने के लिए अवतार लिया उन्होंने, हमारे विष्णु भगवान। तो ये आज पृथ्वी लोक कह लो या मृत्यु लोक कह लो, तो इसका भी अपना महत्व है। गुरु के लिए और माता के आशीर्वाद के लिए, माता के दुलार के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ रहा है साथियों। तो ये एक उदाहरण सेट हुआ ना आपके हमारे बीच में कि माँ का महत्व क्या है, प्रथम गुरु का महत्व क्या है। और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु कह लो या जो हमको जीवन शैली सिखाते वो गुरु कह लो, आप जो भी शब्द यूज करेंगे साथियों, वो सब शब्द कम पड़ेंगे। मेरे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुरु के महत्व को अगर मैं रखना चाह रहा हूं तो मैं अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा हूं यहाँ, क्योंकि वाणी और शब्द दोनों से आप कितना भी सम्मान ले आओ अपने अंदर, कितना भी आदर अपनी वाणी में ले आओ, लेकिन गुरु के महत्व को वाकई ही कोई नहीं बखान सकता। क्योंकि गुरु के लिए अगर परमपिता परमेश्वर यहाँ जन्म लेने के लिए मजबूर हुए, और गुरु को तो वैसे भी भगवान से पहले रखा गया है साथियों। हम आज अगर हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं या पृथ्वी के किसी भी कोने में जन्म लिए, हर जगह गुरु का अपना महत्व है, क्योंकि गुरु ही हमारे वो मार्गदर्शक होते हैं जो हमको जीवन शैली, बात करने का तरीका, सामने वाले को सम्मान देने का तरीका, अपने छोटे भाई बहन कह लो या अपने बच्चे कह लो, उनको मान सम्मान देते हुए अपनी वाणी को रखना, ये सब चीजें कौन सिखा पाता है हमको? गुरु के अलावा। और जीवन में कभी भी एक गुरु नहीं रहता साथियों, आध्यात्मिक गुरु एक रहेगा, व्यवहारिक गुरु की कोई गिनती नहीं कर सकता साथियों, ना मैं कर सकता, ना आप लोग कर सकते। और ये जीवन शैली, जीवन जीने की कला, ये व्यवहारिक होती है साथियों। तो आज हम तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में है, हमारे लिए गुरुओं की कमी होना भी नहीं चाहिए। हमको किसको गुरु बनाना है, किसकी वाणी हमको अच्छी लग रही, किसके विचार हमको निस्वार्थ लग रहे, वही हमारा गुरु। तो मैं आप सभी को भी नमन वंदन करूंगा, क्योंकि आपकी वाणी से भी मुझको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे जितने भी महान पंच पांडव हुए हैं, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हुए हैं, उनको सबको नमन वंदन करूंगा इस पैनल के माध्यम से, क्योंकि उनका भी अपना एक महत्व था और आज भी उनका अपना महत्व है। देखो साथियों, जीवन में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है? हम हमेशा दूसरों में अवगुणों को ढूंढते हैं। देखो, अवगुण ढूंढो, अच्छी बात है, वहां से आपको उसी लीडर को या उसी व्यक्ति को गुरु बनाने का मौका मिलता है साथियों। क्योंकि आपको जीवन में क्या नहीं करना है, ये शिक्षा तो उसी लीडर से मिलेगी ना, कि जिस लीडर ने ये यहाँ पर जो कर्म उसको नहीं करना था, उसने वो कर्म किए, तो वहां से हमको एक शिक्षा मिली, जीवन जीने की शैली मिली, नेटवर्क करने की शैली मिली। आज हाईरिच केरला से जरूर स्टार्ट हुआ है साथियों, लेकिन हाईरिच में प्राण किसने फूके? नॉर्थ इंडिया ने। इस बात को ना मैं नकार सकता हूं, ना हमारे तीनों गुरु नकार सकते, क्योंकि आपको सबको ये चीज कम से कम 100 बार या 1000 बार सुनने को मिल गई होगी साथियों, कि केरला से जब नॉर्थ में
पैर पसारे हाईरिच ने। उस समय तक का हाईरिचियन का टोटल सदस्य संख्या मात्र और मात्र 20 लाख थी साथियों, और नॉर्थ में आने के बाद ये संख्या कहां पहुंची? 1,80,00,000। तो आज हम हमारे इन महान लीडरों को क्यों ना आदर दें, क्यों ना इनके सामने झुके, चाहे आर के मानर हो, चाहे हमारे चौधरी सर हो, चाहे डायमंड सिद्धार्थ हो, चाहे हमारे संदीप कुमार लुधियाना पंजाब हो, चाहे राहुल नेरकर हो, चाहे तसव्वुर जी हो, चाहे जगदीश परियार हो। तो क्यों ना हम इनका आदर करें, क्यों हम इनके अवगुणों पर ही ध्यान दें? इनके उस गुणों पर हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए कि इन्होंने शुरुआती दौर में क्या क्या पापड़ नहीं बेले हाईरिच के पैर जमाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ में कोई हाईरिच पहली कंपनी नहीं थी साथियों। आज उस समय ऐसी ऐसी कंपनियां थी जो उस समय सबसे ज्यादा अपना डंका बजा चुकी थी। उन कंपनियों की भीड़ में हाईरिच ने पैर जमाए। किसकी बदौलत? हमारे इन महान लीडरों की बदौलत ही ना साथियों। तो क्यों ना हम इनका आदर करें, क्यों ना हम इनके गुणों को ग्रहण करें। देखो साथियों, आज शिष्य की भी एक परंपरा रही है। आज अर्जुन जैसा शिष्य भी हुआ है, भरत जैसे शिष्य भी हुए, राम जैसे भी शिष्य हुए, लक्ष्मण जैसे भी शिष्य हुए, करण जैसे भी शिष्य हुए। उनके गुरुओं ने उनको क्या दिया? जीवन जीने की शैली, एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे विचार, लेकिन उनमें इच्छा शक्ति थी वो चीजें ग्रहण करने की, वो चीजें सीखने की। तो यही गुणों की तो हमको और आपको जरूरत है कि हमको कोई स्पेशल अलग से गुरु बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने इतना इनकम किया। नहीं साथियों, इनकम मायने नहीं रखती। जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला और जीवन जीने की एक जो हम पद्धति यूज करते हैं, वहां हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि हम कुछ अच्छा ना कर पाए। कम से कम इतना तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमारे लीडर्स के उन्हीं गुणों को ग्रहण करें जो उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर छोड़े हुए, जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने साथ में अपने साथियों को आगे बढ़ाने के गुण हमारे बीच में रखे हैं, उन गुणों को अपने। तो उस इंसान को, उस लीडर को, उस व्यक्ति को क्यों ना हम गुरु माने दिल से, क्योंकि गुरु एक ऐसा शब्द है साथियों जिसका ना तो कभी बखान होता, जिसका आज तक ना कोई परिभाषा बना पाया और जिसको ना कोई समझ पाया। आज एक फैशन का दौर है कि मेरे गुरु ये हैं, मेरे गुरु ये हैं। तो क्या वाकई ही उनको वो दिल से गुरु मानते हैं? अगर मानना ही है तो दिल से मानो साथियों। एकलव्य का इतिहास आपको मालूम है साथियों। महाभारत काल में एकलव्य के बारे में आप सब जानते हैं। एक मिट्टी की प्रतिमा बनाकर द्रोण को गुरु माना था, द्रोणाचार्य को गुरु माना था। तो ये लगन आप लोग भी लाओ। आपके बीच में ना तो लीडर्स की कमी है, ना गुरुओं की कमी है। आपको जीवन जीने की शैली, आपको बिजनेस करने की शैली और आपको संस्कारों की शैली सिखाने वाले सब आपके गुरु। तो ये चीजें हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, विशेष। देखो, द्वापर युग में हमारे गुरु द्रोण हुए और कलयुग में गुरु चाणक्य हुए। दोनों की हिस्ट्री मिला लो साथियों। गुरु हुए, महान गुरु हुए, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं एक बदले का स्वार्थ था, गुरु द्रोण के अंदर भी और चाणक्य के अंदर भी। तो महान हुए, लेकिन अगर एक गुरु की परिभाषा में इनको फिट करें तो साथियों यहाँ इनके लिए नेगेटिव पॉइंट जाता है। मेरे को ये शब्द कहने में कोई गुरेज नहीं है, महान लोगों के बारे में बोल रहा हूँ,
लेकिन ये शब्द बहुत जरूरी है। देखो, चाणक्य ने अगर चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर कुछ खूबी देखी थी, उन्होंने उसको हर शैली सिखाई, युद्ध कला सिखाई, राजनीति सिखाई, संस्कार भी दिए, लेकिन उनकी नीयत के अंदर खोट था। एक अपना बदला लेने के लिए बिंदुसार से, तो वो कैसे महान हो सकते? आज इतिहास उनको महान कहता है, हम सब महान कहते हैं। तो ये चीजें भी हमको सोचने लायक है। देखो, गुरु बनाओ, गुरु मानो, अच्छी बात है, लेकिन गुरु के गुणों को ही ग्रहण करो साथियों, तो आप एक सही शिष्य की परिपाटी में फिट होते हैं। सेम कंडीशन हमारे द्रोणाचार्य की थी। उन्होंने भी अपने जो उनके साथी थे पांचाल नरेश, उनसे बदला लेना था, क्योंकि वो एक राजपुत्र थे और ये एक ब्राह्मण पुत्र थे। एक साथ शिक्षा ग्रहण की, और वहां पर हम उम्र देख सकते हैं, उम्र की परिपक्वता समझ सकते हैं। कुछ बातें हुई, कुछ आश्वासन दिए गए, लेकिन जब राजपाट और राज्यभार सौंपा गया उनको, वो इन बातों को भूल गए और उन्होंने जो शब्द यूज किए उनको नहीं करना था। उनकी भी गलती है, लेकिन यहाँ पर मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ साथियों, और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं कि एक महान गुरु के बारे में ये चीज बोलूं। पर क्या था, पहले उन्होंने गुरु दक्षिणा में कौरवों से ये चीज मांगी कि पांचाल नरेश को बंदी बना कर लाओ। उसके बाद पांडवों से ये चीज मांगी और आधा राजपाट ले लिया। तो गुरु के अंदर ये स्वार्थ, ये परिपाटी आज से नहीं चली आ रही साथियों। ये परिपाटी द्वापर युग में भी थी, और कलयुग में तो ये परिपाटी बिल्कुल निहित है। तो हमको इन बातों पर न जाते, हमको आज की जीवन शैली, आज के अच्छे गुणों को कैसे ग्रहण करना है, बस इस ओर अपना ध्यान फोकस करना। अदर बातें हमको बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं। तो आज गुरु का जो अपना महत्व है, वो हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे विष्णु भगवान, हमारे महादेव जी, हमारे और भी जितने अवतारित पुरुष हुए हैं, परशुराम जी को ले लो, राम जी को ले लो, कृष्ण जी को ले लो, सबने पहले से ही परिभाषित कर दी कि गुरु का अपना महत्व है, माता का अपना महत्व है। इसको बंद कर लो। तो साथियों, गुरु की महिमा ना तो मेरी ताकत है, ना आपकी ताकत है कि आप बखान कर पाओ। गुरु अगर भगवान से पहले दर्जा रखता है, जब हम भगवान की परिभाषा नहीं रख पाते, तो गुरु की परिभाषा रखने के तो हम काबिल ही नहीं। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है साथियों कि आज इतने महान महान लीडर्स के होते हुए मैं आशीष वचन में आऊं। मैं अपना सौभाग्य मान रहा हूँ, और मेरा आप सभी से यही निवेदन है साथियों, गुरु मानो तो दिल से मानो, शब्दों से नहीं। जैसा हमारी मातृशक्तियां साबित कर चुकी हैं। और आज मैं मातृशक्ति को सबसे ज्यादा श्रेय क्यों देता हूं हमेशा, क्योंकि आज समर्पण क्या होता है, त्याग क्या होता है, अगर ये चीजें हमको सिखाती हैं तो हमारी मातृशक्तियां सिखाती है। चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारी को साथी हो जो हमारे साथ सर्विस में हैं या जो हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो मातृशक्ति का अपना महत्व है साथियों, उनका भी गुण और उनका भी महत्व हम बखान नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा साथियों। और हमारे ग्रेट ग्रेट जुगल किशोर चौधरी सर, हमारे ग्रेट ग्रेट संदीप कुमार सर, हमारे नरेश नाग सर, सबको मैं कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन।
पैनल पर मौजूद जितने भी मेरे साथी बने हुए हैं, मेरा हाइजीचंद परिवार बना हुआ, आप सबको कोटि कोटि नमन वंदन और हमारी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। और क्लोज करने से पहले हमारे चौधरी सर को बुलाया जाए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता है मैम कि हम बेशक किसी भी पार्ट में आए हैं, लेकिन अगर हमारे बीच में हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर बने हुए हैं, और आज तो 3-3 बने हुए, तो आज चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई सेमिनार हो, चाहे कोई पर्सनल मीटिंग हो, उसका क्लोजिंग, उसका लास्ट आशीष वचन हमारे ग्रेट ग्रेट लीडरों के द्वारा ही होना चाहिए। और मैं ये सभ्यता कभी जीवन में भूलता नहीं हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जुगल किशोर चौधरी सर को इनवाइट किया जाए और उनसे आशीष वचन लिया जाए। ओके सर, थैंक यू। और हमारे लिए भी सबसे बड़ा ये आज का सौभाग्य है, हमारे गुरु आज इस गुरुकुल में आशीष वचन के तौर पे हमें बहुत ही एक अच्छा सीख, एक अच्छा गुरु का जो शब्द हमें मिले हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप आए आज, हमें बहुत सारी चीजों को हमेशा मिलती आई है, लेकिन आज स्पेशल जो गुरु पूर्णिमा का दिन, एक बार मैं पुनः आपको बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाई। और मैं ज्यादा देर ना करते हुए आशीष वचन के लिए फिर मैं एक बार बुलाना चाहूंगी। और हमारे सर का ये ख्वाहिश भी और हम सबका भी है कि हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे गुरु, हमारे जुगल किशोर सर आए और अपना आशीष वचन हमें फिर से एक बार प्रदान करें सर। तो मोस्ट वेलकम है सर, आए आप और थोड़ा अपना आशीष वचन फिर हमें प्रदान करें, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम आपका। वेलकम जी वेलकम, मैडम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, जी वेलकम मैडम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम जी वेलकम सर। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1.5 घंटे ये मीटिंग चली और ये पूरी तरीके से हमारी मर्यादाओं के अनुसार ही रही। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने गुरु की महत्ता को दिया था, आज उसी नक्शे कदम पे चलते हुए आज हमने दूर दूर रह के भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस उत्सव को, इस त्योहार को बहुत बढ़िया ढंग से मनाया। एक बार फिर से सारे गुरुओं को नमन। और आज जो इस पैनल में बने हुए हैं, मातृशक्ति हो, चाहे जहां कहीं से भी हो, पुरुष व्यक्ति हो, सारे लोगों को दिल से नमन। और आज 20 महीने से जो बंद पड़ा हाई रिच, उसका गुरुकुल चलाने वाले, मैं तो कहूंगा हाई रिच के शक्तिमान कुलदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार, नमन, वंदन, अभिनंदन। नरेश कुमार नाग सर और इनके द्वारा सेलेक्ट किए गए तमाम सारे देश भर से वो शक्तियां जो आज भी हाई रिच के लिए जी रहे हैं। मैं सुन रहा था, कुलदीप सर ने बताया कि बहुत सारे भारत में कंपनियां थी। नॉर्थ में जब आया, आप सबों की यादाश्त के लिए मैं बता दूं, आज भी मुझे अपनी आईडी याद है, HRCH 858988, यानी 8,58,988। ये नंबर है मेरे आईडी का। यानी 8.5 लाख कंप्लीट हुआ था तो हाई रिच ने प्रवेश किया था नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत। क्या परिस्थितियां रही होगी जब नामी गिरामी कंपनियों के बीच एक स्वर गुंजा, जय हाई रिच और हर हर हाई रिच, घर घर हाई रिच। कैसा समय रहा होगा वो, क्या परिस्थितियां रही होंगी वो। जब हम लोगों ने जूम सेशन को आयोजित किया था तो 25 लोगों से शुरू हुई थी वो मीटिंग, और देखते देखते पैनल में पैर रखने की जगह नहीं मिली। एक दौर ऐसा भी आया। तो जब उन पुरानी यादों में चलेंगे तो एक पूरा सेशन चला जाएगा। और रात बहुत हो चला है, अवसर गुरु पूर्णिमा का है, तो बस सभी लोगों को फिर से दिल से याद करते हुए आज के लिए बस इतना ही। अपने अपने इष्ट
गुरु को नमन करते हुए और आज हम यही विराम देंगे और फिर सुबह हर दिन की भांति दिनचर्या में लगेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैडम सेशन को क्लोज किया जाए, बाकी कुलदीप सर की जैसी अनुमति हो आगे बढ़ते रहें सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप आए और एक बार पुनः हमें आशीष वचन के तौर पे अपने शब्दों को हमारे लिए आशीर्वाद दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और समय तो काफी ज्यादा हो चुका है और शायद आगे कोशिश करते लेने के लिए, बट समय अनुमति नहीं दे रहा है हमारे महागुरु का कि 1 मिनट का ही समय लेते तो उसका मतलब जय हरि, घर घर हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि। लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि।